हाई स्कूल के विद्यार्थी कैसे हैं आप लोग। ये एपिसोड नंबर 3 है, तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि साइंस में कैसे प्रश्न नहीं आने वाले हैं। हम डेली से 2 से 4 से 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, जिसमें आप लोगों को 5 से 7 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। साइंस में अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, कुछ भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे से जुड़िए। आपको हम ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा दूंगा जो यही पेपर में जो 100% आने वाले हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हम 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है साइंस से रिलेटेड। साइंस का सारे डाउट आपको समाप्त हो जाएंगे। 70 में 70 लाना है तो पूरा वीडियो देखना। 30 से 40 वीडियो मैं लाऊंगा, 5-10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, जिसमें पूरे इस विज्ञान को ख़त्म कर दूंगा। चलिए हम आज शुरू करते हैं। ये आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, प्रश्न बनता है कि प्रश्न आएगा आपके। ये जो प्रश्नों का जो श्रृंखला है, हम 40 प्रश्नों की श्रृंखला बना दिए हैं। वीडियो की जाकर देख लेना। सबसे पहला वीडियो जो हम डाले हैं साइंस का, इसमें से उसमें हम विश्लेषण किए हैं कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे। उसमें लिखा है, टाइटल क्या लिखा है कि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर सारे प्रश्नों को हम करवा दिए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण। प्रश्न ऐसा रहेगा कि अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो आपके सामने अम्ल हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, उस क्या होता है, अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। जो H+ आयन देता है वो अम्ल देता है। सिंपल से समझिएगा क्या कि अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल है। जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्ल है। जो H+ आयन देता है वो अम्ल है। यही सब लिखा। देखिए, स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल होता है। पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये अम्ल है। तो याद हो गया ना, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ध्यान से पहले सुनिए, ये 6, 7, 8 में भी रहता है और 10 में भी रहता है। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए अम्ल क्या है, तो इसे बताइए। जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। यही सब तो लिखा है। देखिए, जो स्वाद में खट्टा होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा क्षार होता है। देखिए, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। जो स्वाद में कड़वा होता है, तीखा मतलब, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे क्षार कहते हैं। अम्ल याद कर लिए, क्षार याद हो गया। ठीक, फिर लवण आ गया। लवण क्या है, लवण का बनता जब अम्ल और क्षार दोनों को मिला दिया जाता है। क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षार को मिला देते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार की क्रिया से नमक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, लवण। लवण अर्थात नमक होता ही है। तो जो अम्ल और क्षार को जब मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। ठीक, उदाहरण आपके सामने देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण का उदाहरण क्या है। जिसे आप कहोगे कोई एक अम्ल का नाम बताओ, तो HCl बता दो। और देखिए, दूसरा अम्ल क्या है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल के उदाहरण है। क्षार के उदाहरण क्या है, NaOH और KOH। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaCl नमक का है, और Na2CO3 ये भी क्या है, नमक का उदाहरण है। तो ये 3 क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण के परिभाषा और अम्ल, क्षार एवं लवण के उदाहरण है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनता कैसे है। प्रश्न आपके सामने बनेगा क्या, बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। तो आप बताइएगा। देखिए, यहाँ पर मैं उदाहरण खाली रखा हूँ, आप लोग परिभाषा बनाइएगा। कैसे परिभाषा बनाइएगा, जब सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यही परिभाषा आपको बनाना है। जब सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक में, नमक जो हम लोग खाते हैं, उसमें क्या मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए। सोडियम क्लोराइड में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब मिला दोगे तो 2 चीज का निर्माण होगा। एक होगा नवसादर का निर्माण, एक होगा क्या, बेकिंग सोडा का निर्माण। ये सूत्र आप लोग लिख दीजिएगा। ये है नवसादर का सूत्र। किसका सूत्र है, ये है नवसादर का। नवसादर, ये है नवसादर, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये है बेकिंग सोडा का। तो जब आप नमक में पानी मिला दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे और अमोनिया मिला दोगे तो नवसादर बनेगा। और क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा जो हम लोग रोटी में, ब्रेड में डाल के खाते हैं, बनाते हैं ना ब्रेड वगैरह, पूड़ी वगैरह, तो उसमें बेकिंग सोडा ही डाला जाता है। सफ़ेद सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, धामन सोडा बनाने की विधि क्या है। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। धावन सोडा जिससे कपड़ा वगैरह धुलने के जो सामान बनाए जाते हैं, साबुन, शैम्पू जो बनाए जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ।
तो सोडियम कार्बोनेट में क्या करना है, जल मिलाना है। सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु मिला देना है, तो आपका बन जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो बनता है क्या, धावन सोडा। एकदम धावन सोडा बनाने की सबसे बढ़िया विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट में जल मिला दोगे तो जो बनेगा वही क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। आपसे कोई पूछे कि बेकिंग सोडा कब बनेगा, जब सोडियम कार्बोनेट में पानी मिला देते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाता है, सिंपल सा। सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, धावन सोडा बन जाता है। ठीक, उसके बाद क्या आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एवं उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है या गले में कुछ कहीं पर कुछ टूट जाता है तो एक बांधा जाता है, जगह कहा गाँव में क्या बोलते हैं, प्लस्तर, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना गाँव में प्लस्तर। तो जो बांधा जाता है ना सफ़ेद सफ़ेद चूने का, ऐसे कई रहते हैं लोग, तो जो वही को क्या कहते हैं, प्लास्टर बोलते हैं। वो कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O। तो यही पूछ रहा है आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिए इसको, CaSO4 × 1/2H2O। पता चल गया ना प्लास्टर क्या है। उसका नाम प्लास्टर क्यों पड़ा, प्लास्टर क्योंकि चूने से बना, कैल्शियम सल्फेट से बना है। कैल्शियम सल्फेट में जल मिला देते हैं तो बन जाता है क्या, प्लास्टर बन जाता है, जिसको लोग बांध देते हैं, हड्डियाँ वगैरह जोड़ा का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CaSO4 × 1/2H2O। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इसका आगे प्रश्न क्या आता है, उपयोग। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है भवन के निर्माण में। जब घर वगैरह बनते हैं ना तो चूने जो पुट्टी करते हैं ना, वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो पुट्टी होती है ना सफ़ेद सफ़ेद रंग की, जिससे देख रहे घर दिख रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद देखिए पुट्टी है, POP, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। ठीक, उसके बाद क्या है, दंत चिकित्सक, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दांत बनाते हैं यही से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। दांत जो होता है नकली वाला दांत, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है, नकली वाला दांत। सांचा बनाते हैं, सांचा, दांत का क्या, सांचा बनाते हैं, तो उसके बाद दांत का निर्माण करते हैं। जब आपका दांत टूट जाएगा ना, तो जब दांत बनवाने जाओगे तो सांचा आपका इसी से बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। उसके बाद क्या होता है, मूर्ति जो आप देखते हैं ना, मूर्ति दुर्गे मैया, काले मैया, बजरंग बली, श्री गणेश जी के, किसी की भी मूर्ति जो बनाई जाती है ना, तो इसी से बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और सजावटी सामान आप लोग देखोगे शादी विवाह में, कुछ लोग कुछ मूर्तियाँ बनी रहती है ना, ऐसे खड़ी रहती हैं औरतें, उसमें पानी निकलता रहता है, ऐसे जल चढ़ता रहता है ना, तो इसी से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और क्या, हड्डियाँ जोड़ने का काम, मैंने बता ही दिया कि हड्डियाँ जोड़ने का जब टूट जाता है हाथ